हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल मार्क्स लर्निंग। तो आज मैं क्लास 10 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 50 MCQ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जिस्पो मैत्सिनी जो थे, ये यंग इटली की सोसाइटी के संस्थापक थे। ओके, तो पहले का जो पहला है वो आपका राइट आंसर होगा। आइए दूसरा देख। 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था? प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो इसे विलियम प्रथम थे, इनको ही घोषित किया गया था। तो दूसरे का जो पहला है इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। तो तीसरे का जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों आवश्यक है? का सही उत्तर क्यों है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए, आर्थिक विकास के लिए। और डी है उपयोग सही। तो उपयोग सभी जो है वो आपका राइट आंसर, क्योंकि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग को क्यों आवश्यक है, इसका सही उत्तर ये होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए, आर्थिक विकास के लिए। चारों सही, तीनों सही होगा तो उपयोग सभी होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? भारत में, तो भारत में सबसे ज्यादा क्या बोई जाती है, मतलब किसका फसल ज्यादा की जाती है? तो ये धान है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का। भारत में जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, ये सभी क्या है? सही है। तो इसका भी डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संघीय व्यवस्था में शक्ति का विभाजन किसके बीच होता है? केंद्र और राज्य के बीच, कार्यपालिका और विधायिका के बीच, न्यायपालिका और विधायिका, या फिर सभी? तो ये सिर्फ होगा केंद्र और राज्य के बीच होता है संघीय व्यवस्था। ओके, तो सातवें का जो पहला है वो आपका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं? तो इसकी 6 धाराएं हैं। ओके, 6 धाराएं होंगे। किसी संविधान के में मौलिक अधिकारों की कुल धाराएं 6 होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अधिकारों की सुरक्षा के लिए तो अनुच्छेद 32 जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका सबसे क्या होगा? 9 का डी होगा। 9वें का डी आंसर जो आपका राइट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? तो ग्रामीण विकास जो है ये पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो 10वें का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक अन्याय का क्या अर्थ है? समान अवसर, समान संपत्ति, समान अधिकार, ये सभी। ओके, ये सभी जो है सामाजिक न्याय का अर्थ है। तो 11वें का डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार कौन करता है? आरबीआई, सीएसओ, नीति आयोग, या फिर वित्त मंत्रालय? तो कौन करता है? ये सीएसओ जो है ये करता है। ठीक है, तो 12वें का जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1986 में हुआ था। तो 13वें का बी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संसाधन की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो अक्षय जो है ये संसाधन की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो 14वें का सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर। सामाजिक विज्ञान शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ है। सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो विज्ञान का अध्ययन जो है, अध्ययन जो है, ये सामाजिक विज्ञान सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो 15वें का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विकास का मुख्य मापदंड कौन सा है? मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, या क्या है? स्तर क्या है? तो सभी होंगे। ठीक है, तो इसका जो 16 का है वो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से घटक शामिल हैं? तो कौन से घटक शामिल हैं? तो ए आय, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है, तो यही आपका राइट होगा। तो 17वें का ए जो आपका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सामाजिक संरचना में कौन से घटक शामिल हैं? जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, दोनों या कोई नहीं? तो इसमें से दोनों जो है वो शामिल हैं। तो 18वें का जो ए है वो, 18वें का जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? बहुमत का शासन, समानता, स्वतंत्रता। तो ये तीनों जो है वो सिद्धांत है
लोकतंत्र का, तो सभी ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 19वें का डी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ? गठन कब हुआ था संविधान सभा का? 1946 में। 20वें का जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है समानता, न्याय, भाईचारा, तो चारों होगा तो ये सभी हो जाएंगे। तो 21वें का जो है वो डी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है? शिक्षा, शहरीकरण, तकनीकी प्रगति, तो ये जो तीनों हैं वो मुख्य कारण क्या है सामाजिक परिवर्तन के हैं, तो सभी हो जाएंगे। तो डी आपका इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अधिकारों की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 32 में। तो इसका डी सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट है, डी होगा, सही होगा 23वें का। आइए 24वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें है विकासशील देशों की मुख्य समस्या क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, सभी, तो इस भी सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, असमानता तीनों ही विकासशील देशों की मुख्य समस्या है, जिससे कि विकास क्या हो रहा है, देशों की विकास रुक जा रही है, नहीं हो रही है, तीनों इसका यही कारण है। ठीक है, तो ये उपयोग सभी मतलब सभी होगा। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, समानता का अर्थ है समान अधिकार, समान अवसर, समान संपत्ति, तो संपत्ति तो क्या होगा, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आवश्यक है। ठीक है, समानता का अर्थ है, समानता के लिए तीनों महत्वपूर्ण है, तो इसका डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? उच्च जन्म दर, कम मृत्यु दर, दोनों या कोई नहीं, तो दोनों, दोनों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण यही है, ज़्यादा जन्म दर, उच्च जन्म दर हो रहा है और कम मृत्यु हो रहा है। ठीक है, कम मृत्यु दर हो रहा है, इसी के कारण जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण यही है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो इसका सी राइट आंसर होगा। सामाजिक न्याय के लिए कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? समानता, न्याय, अधिकार, सभी सभी क्या है, महत्वपूर्ण है, तो इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, डी उपयोग सभी, उपयोग सभी हैं। ठीक है, तो 28 का जो डी होगा आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में दी गई है। ठीक है, तो 29 का जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में एक्सटर्नलिटी का अर्थ है, तो क्या है? बाहरी प्रभाव, बाहरी प्रभाव है। ठीक है, तो 30 का पहला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका है पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है, तो क्या है? वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, तो ये सभी होंगे। ठीक है, तो 31 का है जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि पर्यावरणीय संतुलन के लिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदूषण, तो ये सब कुछ करना आवश्यक है, इसीलिए इसका डी होगा सभी, ये राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन कौन सा है? सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन क्या है? शिक्षा, मीडिया, राजनीतिक, सभी, तो उपयोग सभी सभी हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा 32 का। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है? आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उपयोग सभी होगा। ठीक है, समानता बढ़ावा देने के लिए आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सभी जरूरी हैं, तो सभी हो जाएंगे। तो 33 का डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? समाज को समझने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए, दोनों या कोई नहीं, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन इसलिए आवश्यक है समाज को समझने के लिए और समस्याओं का समाधान करने के लिए। ओके, तो 34वें का जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विकास के लिए आवश्यक संसाधन कौन से हैं? प्रकृति, मानव, वित्तीय, सभी सभी। ठीक है, विकास के लिए आवश्यक संसाधन तीनों हैं, तो उपयोग सभी होगा 35 का, डी ऑप्शन राइट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। संविधान में फेडरलिज्म का अर्थ है, क्या है? तो इसका क्या होगा? केंद्र राज्य संबंध, शक्ति का विभाजन, दोनों या कोई नहीं, तो इसमें दोनों होगा। सी जो आपका है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा 36 का, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध, शक्ति का विभाजन दोनों ही संविधान में
फेडरलिज्म है। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र अधूरा क्यों माना जाता है? समानता नहीं होगी, अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सी राइट हो जाएगा। दोनों हैं। ठीक है, 37 का जो सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समानता नहीं होगी, अधिकार नहीं मिलेगा, तो सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र अधूरा माना ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 38। ओके, पर्यावरण संरक्षण में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है। तो क्या है? वर्तमान की जरूरतों की पूरी करना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना। तो दोनों होगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है, 39 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में डेमोग्राफी क्या अध्ययन करता है? क्या करता है बताओ? जनसंख्या है वो डेमोग्राफी का अध्ययन करता है। ठीक है, तो 39 का ए जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उद्देश्य क्या है? न्याय सुनिश्चित करना, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास से उपयोग सभी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री का मुख्य विषय क्या है? परिवर्तन, सी दोनों या कोई नहीं। तो अतीत की घटाएं और समाज परिवर्तन दोनों हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 41 का। ये क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में जियोग्राफी किसका अध्ययन करता है? भौगोलिक स्थितियाँ, संसाधन वितरण, सी दोनों या कोई नहीं। तो दोनों। ठीक है, भौगोलिक स्थितियाँ और संसाधन दोनों का ये विज्ञान क्या करता है? समाज विज्ञान जियोग्राफी इसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो 42 का जो सी है वो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स का मुख्य फोकस क्या है? उत्पादन, वितरण, उपभोग, सभी। तो उपयोग ये सभी होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स का मुख्य फोकस उत्पादन, वितरण, उपभोग तीनों ही हैं। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। संविधान फ्रेमवर्क का अर्थ है मूल ढांचा, नियम कानून दोनों, कोई नहीं। तो दोनों होंगे। ठीक है, मूल ढांचा और नियम कानून दोनों ही फ्रेमवर्क का अर्थ है। हाँ, संविधान फ्रेमवर्क का दोनों ही अर्थ होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में सिविल्स किसका अध्ययन करता है? तो किसका करता है? नागरिक अधिकार, सरकारी प्रणाली दोनों या कोई नहीं। तो 45 का जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये नागरिक अधिकार और सरकारी प्रणाली दोनों का ही अध्ययन करता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। समानता को लागू करने के लिए कौन सा साधन प्रभावी है? कानून, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, सभी उपयोग सभी होंगे, क्योंकि समानता को लागू करने के लिए कानून, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता ये सभी बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, यही इसके प्रभावी साधन है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विकास के लिए ह्यूमन कैपिटल का महत्व क्यों है? शिक्षा से उत्पादन बढ़ता है, स्वास्थ्य से कार्य क्षमता बढ़ती है, दोनों कोई नहीं। तो विकास के लिए ह्यूमन कैपिटल जो है, शिक्षा से उत्पादन बढ़ता है, स्वास्थ्य से कार्य क्षमता बढ़ती है, ये दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। संतुलन के कारण कौन से हैं? औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, जल प्रदूषण या सभी मतलब उपयोग। ज्ञान में क्लासिकल इकोनॉमी का मुख्य प्रवर्तक कौन है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन मेनार्ड, किन्स या सभी। तो इसे एडम स्मिथ है, ये समाज विज्ञान में क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मुख्य प्रवर्तक यही है। कौन है? एडम स्मिथ। तो 49 का जो है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 जो लास्ट है, तो इसको देखते हैं। संविधान में डेमोक्रेटिक राइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों की भागीदारी, अधिकारों की सुरक्षा, या दोनों या कोई नहीं। तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेटिक राइट्स का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी है, अधिकारों की सुरक्षा है, तो दोनों हो जाएगा। तो 50वें का जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है। अगर आप सभी को समझ आया हो, अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।